हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक था वो ये था कि हमारे यहाँ कुछ लोग तो कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते हैं, मतलब जो किसी और मजहब में पैदा हुए और फिर उनको अल्लाह ताला ने एक शऊर दिया या उनको एक तहकीक का शौक हुआ और वो कन्वर्ट हो गए मुसलमान। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं ये कन्वर्टेड मुस्लिम। अच्छा, लेकिन एक बड़ी तादाद वो भी है कि जो रिवर्टेड हैं, रिवर्ट्स उनको कहते हैं, रिवर्टेड मुस्लिम्स कह लें। अच्छा, वो लोग वो हैं कि जो जाहिर बात है होते तो मुसलमान घरानों में पैदा ही हैं, कि मुसलमान घराने में पैदा होते हैं और नाम भी मुसलमानों वाले होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में इस्लाम, दीन, अकीदा और ये इस चीज की कोई अहमियत नहीं होती। और उनको कभी मौका ही नहीं मिलता। मतलब इसमें अब कोई मुजायका नहीं है। बहुत से लोग, आप भी अगर आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या आपको कभी मिलने का इत्तेफाक हो, आप देखिए अपने इर्द गिर्द, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में नमाज की, कुरान की, अहादीस की, इन चीजों की कोई खास मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब उनके लिए बड़ी आम सी बात है। कुछ लोग कि वो नमाज अगर नहीं पढ़ते या बाकी चीज। अच्छा, हम इनको कहते हैं ये रिवर्टेड है, या वो लोग जो कि आमतौर पर जिंदगी और ही को गुजारते हैं, लेकिन फिर एक शौक पैदा होता है दीन का और वो इस तरफ आते हैं और इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम रिवर्ट्स कहते हैं। मैं ये चाह रहा था कि अगर आपकी क्लास में कोई है, और खासकर माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उस दिन थोड़ा सा मुझे कोई दो चार लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली मतलब उन सॉफ्टवेयर से हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई भी और एक वे ऑफ लाइफ से हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में ये सीख रहे हैं प्रॉपर दस निज़ामी। तो ये एक बड़ी कहानी है। मतलब यानी ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको सामने आना चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसकी एक तरह की जैसे असाइनमेंट के तौर पर ना, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस कहानी को रिकॉर्ड करें कि जी किस तरह शौक हुआ। मतलब ये एक बड़ा होता है ना, इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आपको इस चीज का कैसे शौक हो। उमूमन तो लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग और चीजों में बिजी हैं। तो ये मतलब ये समझ लें, ये आपकी हमारे यहाँ असाइनमेंट्स भी होती है ना, ये 10 मार्क्स की असाइनमेंट आपने जमा करानी होती है। जी ऐसे ही है। हाँ, तो उसमें आप देखें कि अगर कोई इस तरह की वीडियो बना सके। ये है मेरे पास आपका असाइनमेंट 10 मार्क्स की ना, और इसी तरह प्रोजेक्ट भी है 10 मार्क्स का। ठीक है, चलो असाइनमेंट तो मैं आपको कुछ लिखने की चीज दे दूंगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट है, अगर कोई इस तरह वीडियो प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो ये बड़ा अच्छा होगा। और ना सिर्फ वो बड़ा मतलब हिट होगा और अच्छा लगेगा कि वो प्रोजेक्ट आप करें। हाँ, में से कोई। जी सर, आमतौर पर जो जैसे हमारी वो तफसीर का कोर्स है ना, तफसीर का जो सब्जेक्ट है हाँ जी। उसमें उस्ताद यही करते हैं कि हमें जो भी असाइनमेंट का टॉपिक होता है उसके ऊपर असाइनमेंट तैयार करने के मार्क्स वो असाइनमेंट के दिन में होते हैं, और उसी असाइनमेंट को फिर प्रेजेंट करने के मार्क्स वो प्रोजेक्ट में दे देते हैं। तो वो क्लास को यानी प्रेजेंट करना या पढ़ाना या इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके तो तदरीस के जेल में उसमें आ जाते हैं प्रोजेक्ट में। तो ठीक है, आप ऐसा करें कि आपके ये 20 मार्क्स इस तरह कवर होंगे, जो आप बाकी लोगों को जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बताइएगा कि आप ये 20 मार्क्स इस तरह लेंगे कि कोई एक पहले तो असाइनमेंट लें। असाइनमेंट से मुराद आप दो तीन चीजें कर सकते हैं। आप मुझे अलग से भी भेज दें कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है। उसमें यह है कि सोशल मीडिया के को किस तरह यूज कर सकते हैं हम दावत के मकासद के लिए। ठीक है, और या इसकी अहमियत क्या है। सोशल मीडिया नहीं, कोई भी मीडिया। ठीक है, और उसमें आप कोई मतलब स्टोरी या कोई अच्छा जबरदस्त किस्म का कोई राइट अप लिखने की कोशिश करें। अच्छा, और वो किस तरह होगा कि वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो। मसलन आप में से कोई ले ले कि जो ये कतर का वर्ल्ड कप है, इसके क्या असरात हैं और आप इसमें क्या फील कर रहे हैं।
इसी तरह कोई ले ले आप में से जो माशरती मसाइल में, कि हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा कुछ चीज आ रही है कि लोग बेरारवी की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उस तरह का टॉपिक ले लो। अच्छा, और प्रोजेक्ट में मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म में जनरेट करें, और खासकर अगर वीडियो फॉर्म जो कि हम शेयर कर सकें। मतलब अच्छा, उसमें क्या हो सकता है, आप अपनी कहानी कह सकते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं बड़ा आसानी के साथ। मसलन जैसे आपके ही क्लास में कोई डॉक्टर हैं, तो वो कहती हैं जो जो ऐसे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको थेरापी करती हैं। वो उसमें से किसी की स्टोरी ले सकती हैं, कैसे वो एक सक्सेस स्टोरी। अच्छा, इसी तरह कोई जिंदगी में आपने प्रोजेक्ट किया हो, उसके बारे में आप कोई मतलब किसी इशू पे कोई कुछ बोलना चाहें, वो रिकॉर्ड करें अपने वीडियो फॉर्म में, या इवन वॉइस ओवर के साथ, या खुद वीडियो में आके। तीसरा चीज, आप कोई वीलॉग बना सकते हैं। मसलन आप किसी ऐसे इलाके से हैं, वहां पे कोई किसी इलाके को इंट्रोड्यूस करा दें कि जी ये मैं मतलब बादशाह लाहौर है, बादशाह मस्जिद, उसमें सैर करें, साथ साथ उसको एक्सप्लेन कर दें कि ये कैसा है। ठीक है, आप अपने जो मदरसा है, या आप जहाँ से पढ़े हैं, उनको एक्सप्लेन कर दें। यानी इसमें से कोई भी जो आपकी इंटरेस्ट का टॉपिक। ठीक है, क्योंकि मीडिया हर चीज है। मीडिया आपका अगर आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, इस पे बताएं कि एक फीमेल को जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। और इसी तरह अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो घर के हवाले से आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस से मुराद के किस तरह घर की लाइफ को अच्छा किया जा सकता है, आपको वीडियो बनाएं या साथ उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, यानी आप असाइनमेंट्स कोई भी ऐसी चीज करेंगे जो आप कोई रिटर्न फॉर्म में सबमिट कराएंगे। ठीक है, वो वो भी उसकी आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। और जो है प्रोजेक्ट, वो आप वीडियो फॉर्म। ठीक है, आपको आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही आवाज। अच्छा, कोई इससे आइडिया हुआ कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपको चले इसमें ये नजर बात, आप कुछ दिन लें, सोचें कुछ चीज़। आप अगर आपका वो डिस्कशन फोल्डर है, ग्रुप है, उसमें डिस्कस कर लें, मुझसे पूछ लें, जैसे आपके लिए आसानी हो। तो लेकिन आप कोई ऐसी यानी रिटर्न में भी असाइनमेंट के तौर पर और प्रोजेक्ट में भी ऐसा करें कि जो प्रैक्टिकल कोई चीज़ लगे। और कोई मुश्किल नहीं है आजकल इन चीज़ों को वीडियो बनाना, हल्का सा। इवन मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग और जो है ना, उसके हवाले से भी एक लेक्चर है। यानी आप चले, मैं इवन नेक्स्ट लेक्चर ही वो करता हूँ कि जिसमें आपको मैं वीडियो एडिटिंग भी सिखा दूंगा। ठीक है, यानी उसकी बेसिक चीज़। ठीक है जी बच्चे, चलें। अच्छा, आज का जो टॉपिक है मतलब वो हम बड़ा सिंपल सा है। हम जो मीडिया का एक पार्ट है ना, ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया से मुराद रेडियो है। इसकी मैंने आपको मुकम्मल हैंडआउट दिया हुआ है, इसके तारुफ का, इसकी तारीख का, और इसके मतलब बरे सगीर में किस तरह ये आगाज हुआ, और पाकिस्तान में रेडियो का किस तरह आगाज हुआ, और कैसे किन किन ईयर्स में ये मुख्तलिफ तरह के रेडियो ऑनर हुए। मतलब कलकत्ता में कब हुआ, लाहौर में कब हुआ, किस तरह पाकिस्तान में आया। ठीक है, जब बरसगीर में पहले, क्योंकि रेडियो टीवी वगैरह से पहले का ना 1920 का इस एरा में इजाद हो चुका था, और ये उस वक्त का बेहतरीन या सबसे पावरफुल मीडियम था। क्योंकि रेडियो जो है ना, उसके लिए जाहिर बात एक तो वो सेल्स पे चलता है। आपने कभी, आप में से किसी ने वो रेडियो देखा हुआ है कि जो सेल के जरिए चलता होता था, विदाउट यानी इसके जो है बिजली के बगैर? कभी रेडियो देखा है आपने? एक तो आपके मोबाइल में भी एफएम होता है ना।
लेकिन वो तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। सर रेडियो स्टेशन क्योंकि पर भी गई थी जब 8 क्लास में थी तो। जी जी, रेडियो स्टेशन में आप गए थे? जी सर। अच्छा 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 अच्छा। सॉरी, ये मुझे किसी मैसेज आया तो पता चला कि मेरा बाय चांस कैमरा ऑन था। बड़ी माजरत। मैं नॉर्मली नहीं ऑन होता। मैं देख ही नहीं सका उसको ना, कहीं मैं इस पार्ट में। अच्छा। तो बस मैं कहना ये चाह रहा था कि जो रेडियो है ना, तो ये मुख्तलिफ अच्छा। अब आजकल ना हमारे यहाँ हमें ये लगता है कि रेडियो जो है ना, ज्यादा लोग नहीं सुनते या इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ऐसा है कि अभी भी आजकल एफएम की शक्ल में रेडियो की काफी अहमियत है। हमारे यहाँ मुल्क में जरा कम है। हमारे यहाँ लोग अभी ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ अटैच हैं। लेकिन अ, जो है बाकी ममालिक में रेडियो जो है वो काफी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। अच्छा, लोग किसके लिए यूज करते हैं आज भी रेडियो को? इसमें बहुत से एजुकेशनल चैनल्स होते हैं। ठीक है। जो है इस तफरी के लिए, तालीम के लिए, और बहुत से लोग ना ये चीज भी फेवर करते हैं कि उन्हें कुछ करंट इंफॉर्मेशन, खासकर ड्राइविंग वगैरह में ना, बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें क्योंकि रेडियो होते हैं और वो बहुत ज्यादा सुने जाते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग। लोग ना ड्राइव करते हुए रेडियो को सुनते हैं। खासकर लॉन्ग ड्राइव पे जब निकलते हैं तो वो मुख्तलिफ अपनी मर्जी के रेडियो स्टेशन सुन रहे होते हैं, क्योंकि लंबा सफर होता है। तो और खास उन्होंने तवज्जो देनी होती है ड्राइविंग पे। और लेकिन जो है साथ साथ वो रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो की फॉर्म थोड़ी सी चेंज हुई है कि मतलब ऑडियो का आजकल भी अहमियत वैसी ही है। अगर आप मीडिया से मुंसलिक हो तो आपको अंदाजा होगा कि ऑडियो आजकल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम वॉइस ओवर्स में यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में यूज़ करते हैं, और इसी तरह बहुत से दीगर मकासद के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ये वकास साहब, आपने हैंड रेज किया है, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी सर, बस ये बता रहा था कि जैसे हमारे यहाँ कराची में भी एक बहुत बड़ा मसला जो है ना, वो ट्रैफिक का यूजुअली रहता ही है कराची का। तो हमारे यहाँ जी जी। भी स्पेसिफिकली कराची लेवल के ऊपर एक एफएम स्टेशन है जो कि सिंध पुलिस शायद उसको रन कर रही होती है। हाँ जी जी। और उसमें भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ साथ वो हर 15 मिनट या आधे घंटे के बाद ट्रैफिक अपडेट्स दे रहे होते हैं। तो यूजुअली ड्राइव टाइम के ऊपर लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि उनको यूज रूट्स का करते अपडेट हैं। इंफॉर्मेशन रहे। अब बिल्कुल। और ये ना मतलब हमारे यहाँ कम है, बाहर के कंट्रीज में तो बाकायदा, यानी वो इस तरह ये ट्रैफिक वाला भी यूज करते हैं कि जी कहीं पे ट्रैफिक तो नहीं जाम, हमें मसला तो नहीं होगा, हम बाहर जा रहे हैं तो। अच्छा। और इसी तरह लोग मौसम की अपडेट के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप देखें कि रेडियो जो है ना, ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि जो खासकर एफएम, ये शॉर्ट रेंज है। ठीक है। शॉर्ट रेंज से मुराद एक रेडियो स्टेशन होगा एफएम, वो एक शहर के लिए होगा। हमारे मुल्क में भी हर शहर के रेडियोज अलग अलग हैं। ठीक है। आप, मुझे नहीं पता इनमें से कितने लोग लाहौर लाहौर में ज्यादा रेडियो स्टेशन हैं, कराची में भी हैं। लेकिन आप छोटे शहरों में चले जाएं ना, तो वहां पे कम है और उन शहरों से मखसूस है। ठीक है। हर हर जगह का, हर हर शहर का अपना रेडियो स्टेशन। अच्छा, इससे क्या होता है कि टीवी आमतौर पर नेशनल लेवल पे होता है या इंटरनेशनल लेवल पे होता है। लेकिन रेडियो स्टेशन जो है वो शहर लोकल सतह पे भी होता है। उससे क्या होता है, लोकल न्यूज जैसे इन्होंने जिक्र किया वकास ने कि कराची में आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन का पता चल जाता है। इस तरह लोकल वाकयात का भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप हमारे हाँ जरा कम है रुझान, लेकिन आमतौर पर कम्युनिटी रेडियोज होते हैं, और लोग लोकल न्यूज के लिए, लोकल प्रोग्राम्स के लिए, लोकल गाइडेंस के लिए उसको यूज करते हैं। फिर इसी तरह एजुकेशनल पर्पज के लिए, जैसे हमारे यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके रेडियोज भी होते हैं, वो प्रोग्राम नशर करते हैं।
तीसरी सूरत होती है कम्युनिटी रेडियोज की। कम्युनिटी से मुराद डॉक्टर्स के रेडियो, वकला के रेडियो, अपना स्टेशन, और इसी तरह आपका मुख्तलिफ हुकूमत का हो सकता है, पुलिस का हो सकता है, वगैरह वगैरह। इनके मकसद क्या होते हैं इन रेडियोज के जो है ना, इन रेडियोज के जो होते हैं फायदे या नुक्स जो आपको होता है कि इससे आपको उस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। मसलन अगर फॉरेन कंट्रीज में होते हैं ना डॉक्टर्स के रेडियो, तो आप को कोई भी उधर लाइव प्रोग्राम्स आते हैं बीमारियों के इलाज के लिए और इन चीज़ों के लिए, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, फिर रेडियो की एक बड़ी खूबसूरती है कि ये क्योंकि लोकल होता है तो लोकल न्यूज़ को भी ये दिखा देता है, और इसी तरह ये लोकल कल्चर को दिखाता है। अच्छा, लोकल कल्चर से मुराद क्या है कि जी आप जो है ना, मतलब अगर गिलगित का रेडियो है तो वो गिलगित की चीजें बताएगा, गिलगित का शायरी, गिलगित का कोई मुकामी टैलेंट जो वहाँ पे लोग हैं गिलगित के, उनको डिस्कस करेगा उनको प्रेजेंट करेगा ना। ठीक है। तो वो जो है करेगा। ठीक है, देखिए अब चैनल्स पे तो वो लोग आएंगे जो जरा ज्यादा मशहूर हैं या नेशनल लेवल के लोग हैं। आपके शहर का रेडियो है तो वो आमतौर पर शहर के शायरों को, शहर के लोगों को भी लेके आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है रेडियो वो सकाफत के साथ साथ, न्यूज़ के साथ साथ, मुख्तलिफ जो है ना मुकामी त्यौहार या मुकामी कोई इवेंट्स, उनको भी प्रमोट कर देता है। तो ये रेडियो के कुछ बड़े फायदे हैं जो हमारे यहाँ। अच्छा, इस तरह इसमें हिस्ट्री है रेडियो की, और जो इसके मजीद फायदे में चीज है कि ये कम पढ़े लिखे अफराद के लिए भी है। मसलन अगर आप रेडियो स्टेशन, क्योंकि रेडियो पढ़ने के लिए आपको रेडियो के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, तो उसको वो सुन सकता है, समझ सकता है, और उसके लिए फायदा की चीज है। और अच्छा, एक अहम चीज जो थी वो ये थी कि रेडियो लोकल लैंग्वेज में भी होते हैं। ठीक है। मसलन गिलगित का है, मुल्तान में सराइकी रेडियो आपको मिलेगा। अ, हो सकता है सिंध के कुछ इलाकों में सिंधी लैंग्वेज के रेडियो हों, और इसी तरह पंजाबी के रेडियो आपको लाहौर में मिल जाएंगे। ठीक है। सराइकी के रेडियो हैं, और इसी तरह बहुत सी और जो है ना लैंग्वेज के रेडियो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इससे क्या होता है कि लैंग्वेज प्रमोट करने का मौका मिलता है। यानी अगर आप सराइकी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चैनल, शायद एक चैनल है सराइकी, वो लोकल है मुल्तान में। सिंधी का भी शायद चैनल होगा, नेशनल सैटेलाइट पे चैनल है। ठीक है, लेकिन कई जगहों, कई लैंग्वेजेस के चैनल नहीं है, टीवी चैनल। तो वहाँ उनके लिए रेडियो एक अच्छी ऑप्शन है कि वो रेडियो को यूज करें। उससे उनका क्या होगा, उनकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, और अपने लैंग्वेज की शायरी, लैंग्वेज के मतलब मुख्तलिफ तरह की प्रेजेंटेशन करने का उनको मौका मिल जाता है, और उस लैंग्वेज को फरोग भी मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह रेडियो में एक तफरीह का जो अंसर बाकी में होता है, वो मुख्तलिफ तरह होती है। कुछ लोग, जारी बात, जो आमतौर पर हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, तो यहाँ तो गाने और इस तरह की चीज होती है। लेकिन रेडियो पर मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। मसलन आप दीनी प्रोग्राम्स उस पर सुनते हैं, तिलावत सुनते हैं, नातें सुनते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें उस पर नशर हो सकती हैं, जो कि मुकामी लोगों की भी खास है। अच्छा, ये तेज तरीन भी है, मतलब आपको लोकल सतह पर जो है ना ज्यादा जल्दी खबर मिल जाती है इससे। और इसके सबसे एक अहम जो फवायद में से चीज है वो ये है, जैसा मैंने ड्राइविंग का जिक्र किया ना, इसी तरह खवातीन या घर में काम करने के लिए, या कोई और ऐसे लोग जो फोकस होकर कोई काम करते हैं, जैसे सिलाई का काम करते हैं, जैसे कोई कारखाने में काम करता है, अच्छा वो लोग रेडियो बहुत सुनते हैं।
उनके लिए बहुत फायदा है, क्योंकि वो अपने काम के साथ साथ इसको सुन सकते हैं। मसलन खवातीन ये समझ सकती हैं कि वो अपना काम करते हैं किचन में, सफाई का या बाकी कोई भी वो सिलाई का काम करें, साथ साथ रेडियो लगा हो, तो वो उनको फायदा हो जाता है। इसी तरह कारखानों में लोग करते हैं, इवन ज़राअत लोग जो कर रहे होते हैं वो साथ साथ रेडियो सुन लेते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में तो इसकी एग्जांपल है ही, और जो है ना इसकी है। अच्छा, इसी तरह ये कदरे सस्ता है। सस्ता इस तरह है कि आपको एक ही दफा रेडियो परचेज करना पड़ता है, और उसके बाद इसकी कोई फीस नहीं है, कोई इसकी खास पेमेंट नहीं है। और रेडियो भी अगर खरीदें अकेला तो वो बहुत जो है ना सस्ता मिलता है, और अगर आपके मोबाइल में ये वैसे ही फ्री होता है। ठीक है। तो कोई ज्यादा मतलब महंगा नहीं है, ये महंगा नहीं है, जो है ना मीडियम। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें ना अखबार के साथ या टीवी के साथ, तो ये दोनों महंगे हैं। इवन सोशल मीडिया भी इसके मुकाबले में महंगा है। वो इस तरह के अखबार के आपको रोज परचेज करना पड़ता है, या जो भी इसके चाहे मुनासिब है, लेकिन ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, महाना पैसे। ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ, रेडियो के बारे में इस समय डिस्कशन चल रही थी। अच्छा, इसी तरह रेडियो का जो रोल है, उसमें एक अहम चीज होती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किसको कहते हैं? कोई किसी को आइडिया हो मॉनिटरिंग किसको कहते हैं? चले मैं बताता हूँ कि मॉनिटरिंग से मुराद ये होती है कि जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जिस तरह होते हैं ना, टीवी चैनल्स के लेवल पे भी मॉनिटरिंग होती है, इसी तरह उनके लेवल पर भी, रेडियो के लेवल पर भी। यानी हम पाकिस्तान में जो है ना मुख्तलिफ दीगर ममालिक के जो रेडियोज है ना, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट हो रही है। और रेडियो पे ये ज़रा आसानी से मुमकिन होता है, क्योंकि रेडियो पर मॉनिटरिंग कदरे आसान है। ठीक है। तो उससे अंदाज़ा होता है कि आपके बारे में, आपके मुल्क के बारे में, यानी अब पाकिस्तान जो है ना वो इससे यही मॉनिटरिंग के जरिए अंदाजा करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हमें दूसरे मुल्क हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनकी इस बारे में राय क्या है। तो इस हवाले से मॉनिटरिंग एक अहम काम है, जो कि रेडियो की अखबार, क्योंकि रेडियो की रिकॉर्डिंग आसान है। मतलब आप चाहें कि रेडियो पे कोई चीज़ प्रेजेंट की जा रही है और आपने उसको रिकॉर्ड करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक फायदा होता है उसके लिए। अच्छा, इसी तरह रेडियो जो है ना, इसमें एक अहम चीज ये होती है कि आपको नहीं आ रहा होता। ठीक है। यानी जो टीवी पे तो आप वीडियो फॉर्म में नजर आते हैं जब देखते हैं, रेडियो में आपको ना सारे का सारा फोकस स्विच पे होता है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं। तो ये बड़ा जरूरी होता है। और रेडियो उसकी वजह से आप, यानी हमेशा आप देखेंगे कि रेडियो पे बोलने वाले लोग, तो वो उनकी आवाज, उनकी जुबान और बयान, बात करने का स्टाइल वो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उनका फोकस इस पे होता है। उसके अलावा उन्होंने मतलब इस पे देखना होता यानी उन्होंने अपने मतलब ड्रेसिंग से या उस चीज की बजाय टोटल जो मुतासर करना है वो उसके जरिए करना होता है, अपनी आवाज के जरिए। ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह जो कुछ चीजें रेडियो के जरिए बड़ी यानी आपकी मुल्क की यकजहती को फरोग मिलता है। ठीक है। आप जो है ना अ, कोई भी अहम मौका हो, 14 अगस्त, इस तरह उन उन मौके पर रेडियो के जरिए आप प्रोग्राम स्पेशल नशर करते हैं, तराने नशर करते हैं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत, उसके बारे में पता चलता है। अच्छा, इसी तरह रेडियो जो है ना वो एक फॉरेन प्रोपेगंडे के जवाब का भी बहुत बड़ा जरिया है, कि जो है ना अ, जो गैर मुल्की लोग आपके मुल्क के बारे में या किसी भी तरह का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिया जाता है। खासकर ये हालात तब बनते हैं, जरूरत पेश तब आती है जब कोई मतलब या तो जंग का माहौल हो, या कोई ऐसा माहौल हो जब जो है ना
ज्यादा जो है ना लोग कोई जैसे हमारे यहाँ झड़पें हो जाती हैं या कोई मुल्की मसला होता है, तो इस इन मौके पर रेडियो अपना रोल प्ले करते हैं। कि वो जो है जो ऐसी चीजें नशर करते हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा मुल्क के बारे में मोहब्बत पैदा होती है। ठीक है। तो ये रेडियो का एक बड़ा फायदा होता है। अच्छा, इसी तरह रेडियो पे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है, इसके हवाले से, और न्यूज़ भी होती है आमतौर पर। जिस तरह टीवी पर 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे न्यूज़ आती है, सेम इसी तरह रेडियो पर भी न्यूज़ होती है। और फिर इसी तरह रेडियो का एक बड़ा फायदा वो है बिजनेस में। जिस तरह चैनल में इश्तेहारात चलते हैं, रेडियो पर भी इश्तेहारात चलते हैं, और उन इश्तेहारात के जरिए लोगों की अच्छी जो है ना अ, चीजें बिक जाती हैं। ठीक है। तो ये बड़ा फायदा होता है रेडियो पे। और खास कर उस मौके पर कि जब आपके लोकल चीजों को प्रमोट करना, मतलब कोई यहाँ पे लोकल कोई दुकान नहीं खुली है या लोकल कोई कंपनी ने ऑफिस बनाया है, इस तरह की कोई भी जब चीज हो, तो उसमें फायदा ये रहता है कि जो है ना अ, उसकी जब तशहीर होती है तो उनको वो ज्यादा से ज्यादा तशहीर से फायदे होते हैं कि वो चीज ज्यादा बिक जाती है, उसको इकोनॉमिकली फायदा होता है। और इसी तरह तारफ कराया जाता है लोकल चीजों का, लोकल उसका। अच्छा, फिर रेडियो सियाहत के फरोग में बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि आप सियाहत करना चाहें या आपके वहां पे कोई सियाहत है। मसलन अगर आप शेखुपुरा का रेडियो है, वो हिरन मीनार के बारे में बताएगा, किले के बारे में, या कोई और चीजें वहां पे हैं सियाहत के बारे में, तो वो करता है, नशर करता है, जिससे सियाहत को फरोग मिलता है, खासकर आपकी लोकल सियाहत। अच्छा, इसी तरह खेलों के हवाले से आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात और हम हर अहम मैच के मौके पर, क्रिकेट हो, हॉकी हो, तो उस पे ना लाइव कमेंट्री नशर होती है रेडियो पे, जिससे आपको खेल के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। और इसके हवाले तो ये सारी चीजें थी हमारी रेडियो के हवाले से, कि रेडियो का माशरे में रोल क्या है, और इसकी मतलब अहमियत क्या है, और खासकर इसके जरिए आपको इवन सेहत सेहत का एक बड़ा फायदा होता है कि बाज़ रेडियो चैनल्स हकीम के या डॉक्टर्स को लेते हैं लाइव। आप लोग उनसे मसाइल पूछ सकते हैं, उनसे जो है ना मुख्तलिफ अपने मसाइल के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा उसके जरिए फायदा होता है। अच्छा, और खुसूसन पाकिस्तान, जहाँ पर मतलब गुर्बत है, और हमारी अभी भी 50% के से जायद इकोनॉमी जो बेस करती है वह ज़राअत पे बेस करती है। ठीक है। तो वो ज़राअत जो है ना जो ज़राअत है उसका फायदा करते हैं। ठीक है। तो जो है उस पे ज़राअत के हवाले से, फसलों की बीमारियों के हवाले से, फसलों को बेहतर करने के हवाले से, फूलों के हवाले से, और ज़री माहिरीन, इनके प्रोग्राम्स वगैरह नशर होते हैं। और ताकि फिर जो लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रेडियो सुनते भी वो हैं जो कि दूर दराज इलाकों में रहते हैं और ज़राअत से मुंसलिक होते हैं, तो जो है वो ज़राअत की चीज़ें जो है ना उसको बहुत फ़ायदा होता है रेडियो के। ठीक है जी। तो और बाकी हमारे आज के दौर में जो एफएम रेडियोज हैं, इन्होंने रेडियो को एक तो नया सरवाइव दिया है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे दूसरे रेडियोज हैं, जो नेशनल रेडियो होते हैं, जो कि पूरे मुल्क में सुने जाते हैं, इवन इंटरनेशनल रेडियोज हमारे यहाँ वो है। उसकी मिसाल बीबीसी है, डीडब्ल्यू, एक जो डॉचे वेले जो जर्मनी का है रेडियो, वो है।
तो ये सारे रेडियोस हमारे यहाँ चल रहे हैं और लोग बड़े पसंद भी करते हैं, सुनते हैं, इनसे मालूमात लेते हैं। इस हवाले से ये काफी मुफीद है। चले, रेडियो के हवाले से आज की हमारी डिस्कशन थी और हमने की। इसके हवाले से कोई आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई बात करना चाह रहा हो, कोई मशवरा हो, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं।